Yes, there's a short break. हम लोग वापस चैप्टर शुरू करेंगे, but I have invited here someone who has recently got rank in CA Inter, that is CA IPCC 2017 in CA IPCC, and she's the only rank holder in Calcutta in CA IPCC 2017. Miss Nikita Bantia, please welcome her with a big round of applause. And many of you already know her. आपको पता होगा जब आप पिछले बैच में थे, जब कई लोग फाइनल्स में अभी, तो आपने इनको देखा भी. Anyone has seen her in the batch earlier? किसी ने देखा था? आपने देखा है? Okay. तो this girl, I'll just talk about her. Very shy girl, मतलब कम बोलती थी. In fact, मैं सितंबर 2016 की बात बोल रहा हूँ. जुलाई से 2016 को बैच शुरू हुआ था. कि एक कहावत सुना आपने कि लोग को अपने कर्म से पहचाना जाता है, सिर्फ नाम से नहीं. और अब इनका कर्म इतना अच्छा है कि लोग इनका नाम भी हमेशा याद रखेंगे. दैट यूजुअली हम लोग किसको पहचानते हैं? सपोज जो ज्यादा बात करता है हमसे, हंस गए या आंसर्स क्लास में देता है. शी वॉज लिटिल इंट्रोवर्ट. पर जब पहला टेस्ट आया था, आपको शायद पता होगा, आई न्यू हर. सेकेंड टेस्ट, आई न्यू हर. इधर आ जाइए. आई न्यू हर फ्रेंड रिद्धि दोषी, क्योंकि वो मेरे एक जान पहचान के बहन, मतलब एक जन की बहन थी. मैं उसको जानता था, तो मैं आई वाज सर्चिंग हु इज निकिता बांटिया. अविनाश संचेती सर और नवनीत सर एक पेपर चेक किए थे ऑडिट का. वी टुक मॉक टेस्ट एंड एक पेपर को हम लोग चेक किए थे वेयर शी गॉट 40 में कितना था? ओके, 40 में 39. शी गॉट 40 में 39. तो आई वाज वंडरिंग, आज तक इतना परफेक्शनिस्ट है नहीं, किसी ने इतने चांसेस लिखे नहीं मॉक टेस्ट में. हु इज दैट गर्ल? मैं खोज रहा था. अचानक फिर रिद्धि बताई कि सर ये मेरी फ्रेंड है. बोले ओके. मुझे पर सच बताऊं, कसम से मुझे लगा है चीटिंग की है. पर नेक्स्ट टेस्ट का मैं वेट किया, मैं अगली बार अटैक करूंगा. फिर तो साबित हो गया. एंड एवरीवन, बॉयज वर वेरी जेलस. उनको लगने लगा कि यही हमेशा बाजी कैसे ले जाती है. एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस दैट इवन इन कैलकाटा, मतलब अभी तक जो खबर आया है, कैलकाटा में भी हमारे जितने भी क्राउड थे उसमें से कैलकाटा के स्कोर में शी इज द हाईएस्ट. शी गॉट 73. कानपुर क्रक्स एकेडमी से और एक बच्ची का 88 आया लॉ में. वी गॉट टू नो फ्रॉम अमर ओमर सर येस्टरडे इवनिंग. वहां के जो ओनर है ना, ही इज द ओनर ऑफ, ही इज द राइटर ऑफ स्कैनर एंड ही ओन्स दैट सेंटर. वहां से 88 आया. बट कैलकाटा में जो खबरें अभी तक आई हैं, बिकॉज आजकल लोग लेजी हैं, 2 दिन बाद खबर देते हैं मेरा 85 आया, मेरा 88 आया. तो कैलकाटा की खबर में आई एम सो हैप्पी कि जो हमारे हर टेस्ट में हाईएस्ट लाई थी. इवन योगिता नोज हर, बिकॉज एक पेपर्स के टोटलिंग और हम योगिता से भी करवाए थे, तो उसमें भी शी वॉज द हाईएस्ट, शी ऑब्टेन द हाईएस्ट स्कोर. हमारे टेस्ट में इसको 86 मिला था. मैं इंस्टीट्यूट से बहुत नाराज हूं, उन्होंने आपके 13 मार्क्स काट लिए. तो एनीवेज, शी विल जस्ट स्पीक टू यू दैट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए. पहले कुछ आप अपना कुछ बोलना चाहें, कुछ वर्ड्स मतलब अबाउट योर सक्सेस स्टोरी. स्टार्ट विद दैट एंड देन व्हाटएवर दे हैव, इफ दे हैव एनी क्वेरीज यू कैन एड्रेस देम. Thank you, sir, for the honor. I would like to thank my parents, teachers who have helped me in achieving this success. बहुत जन ने मुझे पूछा कि रैंक, हाउ टू स्टडी, हाउ टू प्रिपेयर, बट रैंक से ज़्यादा आप लोग को अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और एग्जाम में आप लोग उसको लिख सकें. अगर आप लोग का क्लास में जो भी पढ़ाया गया, अगर आप लोग उसको विद इन 2-3 डेज अगर आप लोग उसको स्टडी करते हैं, तो आप लोग को माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आप लोग को क्लियर हो जाता है. और अगर कुछ क्लियर नहीं है तो आप लोग उसका, अगर आप लोग को कुछ क्लियर नहीं है तो आप लोग उसको डाउट क्लियर कर सकते हैं. एंड प्रैक्टिकली लॉ को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से रिलेट करना, सर ने हम लोग को मॉक एजीएम में दिखाया था. सर, यस सर. आप आई थी मॉक एजीएम में? ओके. एनीवन एल्स हु हैव अटेंडेड दैट मॉक एजीएम? 1 2 3 4 5. 2016 में हम लोग किए थे. नहीं, आप लोग ने वीडियो देखा होगा. एनीवन अटेंडेड लाइव? कोई अभी 17 में है, 2016 में कोई लाइव अटेंड किया है? ओके. गौरव सरावगी वाज आल्सो, सौरभ, हाँ, उस भाई का नाम भी सेम है, सौरभ सरावगी. आप भी लाइव अटेंड किए मॉक एजीएम? सो वी हैड बुक्ड एन ऑडिटोरियम, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स, नो दैट वाज इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, दोनों, उसमें दूसरा वो सेमिनार हुआ था. एंड विद द हेल्प ऑफ सम टेक्नीशियंस ऑफ आईटीसी एंड अदर कंपनीज वी ऑर्गेनाइज्ड मॉक एजीएम. रवि वर्मा वाज द कोऑर्डिनेटर ऑफ द मॉक एजीएम. आप आई थी उसमें? वहाँ पे जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर मीटिंग, प्रॉक्सी एंड ऑल दोज कॉन्सेप्ट विच वी हैव स्टडीड इन बुक, उसका वहाँ पे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था. और एग्जाम में जब वो क्वेश्चंस आए, तब
it was so easy to relate. I think a lot of questions came from in May 17, मतलब coincidence, proxy और मीटिंग से जहां तक मुझे याद आ रहा है भर भर के क्वेश्चंस आया था. तो आई वाज सो हैप्पी कि हमारा जो 50,000 रुपया खर्चा किया गया था मॉक एजीएम पे, दैट डिडंट गो वेस्ट. अमाउंट वाज सेकेंडरी, बट मतलब लग रहा था कि अच्छा हुआ वो दिन, बारिश का दिन था. एक बार तो कैंसिल हो गया था, एनीवन आप लोग को पता होगा कि एक दिन पहले कैंसिल हो गया था और जिस दिन हुआ था उस दिन भी बारिश हो गया था. बट फाइनली दैट सेमिनार एंड द सेशन टुक प्लेस. And do you have any questions? I have some questions for them. जहां तक मुझे पता है इन्होंने 6 से 7 मॉक टेस्ट हमारा अपीयर किया था. ऑलमोस्ट एवरी मॉक टेस्ट. और आपके यहाँ जो भाई बहन बैठे हुए हैं ना, इन लोग मॉक टेस्ट देना ही नहीं चाहते हैं. तो प्लीज एक मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा बताइए, इफ यू फील कि इट हैज बेनिफिटेड यू, या आपको, आप इनका तो क्या बोलूं, हर में ही अच्छा था. कभी इंप्रूवमेंट का स्कोप हम लोग को नजर नहीं आया था कि कहीं लिख दे इंप्रूव, यू मस्ट वर्क हार्ड. उल्टा ही बोलना होता था, प्लीज वर्क लेस. फर्स्ट टेस्ट जो मैंने दिया था उसमें मुझे भी अच्छे स्कोर्स नहीं मिले थे, बट फिर आई ट्राइड इम्प्रूविंग. अच्छा नहीं बोला था. सो फर्स्ट टेस्ट 32 समथिंग. 40 में 32 था, यानी 80% ऑलमोस्ट. मतलब वहां बाद में 37, 38 आने लग गया. तो एक बार मुंह में खून लग जाता है तो और आदत पड़ जाता है ना, हमको उसके नीचे लाना ही नहीं है. या प्लीज. एंड मेरे फ्रेंड्स लोग का किसी का भी अच्छा नहीं आता है, मतलब किसी का, एक दो जन का अच्छा नहीं आया था. उन लोगों ने भी मेरा कॉपी देखा और उन लोगों ने भी बहुत जन ने इम्प्रूव किया. किसी डीमोटिवेट आप लोग को नहीं होना चाहिए. अगर आप लोग को किसी टेस्ट में कम आता है तो आप लोग को ट्राई करना चाहिए इम्प्रूव करने का. और अगर आप लोग के बैच में किसी का अच्छा आता है आप लोग को भी देखना चाहिए. और आई ऑल्सो यूज टू सी माई कॉम्पिटिटर्स कॉपीज एज वेल. Harshit Agarwal, Naman Dalmia and this Nikita Bhatia, they had very tough competition. तो इन लोग भी एक दूसरे कॉपी देखते थे विद अ पॉजिटिव नोट कि ओके इसको भी 4 में 3.5 मिल रहा है, यही आंसर मेरे को 3.5 मिल रहा है, उसको 4 मिल गया. इट हेल्प्स. इसमें कोई पॉजिटिव वो है, कोई उसमें वो नहीं है कि सर ने किसको 3.5 4 दे दिया, दैट इज सेकेंडरी. तो उसी तरह आपके बैच में भी कोई ना कोई निकिता भाटिया होगी, तो यू शुड सी द पेपर. जैसे इस बैच में लक्ष्य गुप्ता बोल के एक स्टूडेंट है जो मैं पहले से घोषणा कर देता हूँ, ही विल बी अ रैंक होल्डर. तो इनके बारे में मैंने बोल रखा था ना, मतलब मुझे इतना डर लग रहा था, गुवाहाटी से फोन आने लग गए मेरे को. वहां मेरे एक लाइव सेंटर है, लाइव और वीडियो दोनों पढ़ाता हूँ. उस निकिता भाटिया का क्या हुआ, मतलब बचा ली है वो, मेरा रैंक, मेरे जबान का इज्जत रह गया. शी इज 22nd. तो ऐसा को मैं ज्योतिष नहीं हूं, बिकॉज द परफॉर्मेंस लेवल वाज सो गुड दैट इट वाज क्वाइट ऑब्वियस एंड शी हैज नॉट डेफर्ड हर टर्म. वरना आपने सीए में एक फैशन सुना होगा जेवियर्स वालों का, एंड फैशन नहीं है, बिकॉज ऑफ सो मच प्रेशर दे हैव टू डेफर देयर टर्म्स. बट दिस गर्ल डिड नॉट डेफर द टर्म. इनफैक्ट उसी दिन, मतलब उसी टर्म में एग्जाम दिए. ओके, ऑफ कोर्स आई वाज एक्सपेक्टिंग हर 1 2 3. मैंने सुबह इनको एक मैसेज भी किया था, इनके पढ़ा था आपने, कि क्योंकि एक्चुअली कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है ना, तो इंस्टीट्यूट से रिजल्ट आने के पहले एक फोन आ जाता है, 1 घंटा 1.5 घंटा पहले शायद, कि यू आर ऑल इंडिया थर्ड या सेकंड. तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं आया. शी विल मेक हर ड्रीम्स कम ट्रू इन फाइनल्स. एंड एक चीज और बता दो, लोग प्राय हम लोग को पूछते हैं कि रेफरेंस बुक्स या और क्या बुक्स, मतलब क्या करना चाहिए, मतलब एनीथिंग व्हिच यू फील. अगर आप लोग ने ट्यूशन लिया है तो आई डोंट थिंक यू ऑल नीड रेफरेंस बुक्स. डबल टाइम होगा, आप लोग का टाइम वेस्टेज होगा. तुम पढ़ी हो, सर से बताओ, कसम खाओ कसम खाओ कसम खाओ. एनी पकड़ी भी जाओगी. एनी रेफरेंस बुक्स यू हैव फॉलोड? नो सर. पक्का? ये देखिए, ये गीता पर हाथ रख के कसम खा रही है, और स्टूडेंट कभी झूठ नहीं बोलेगा. शी हैज नॉट रेफर्ड एनी रेफरेंस बुक. तो कौन कौन सा रेफर किया था आपने सीए लॉ के लिए? आपका मैट को रेफर किया था, उसमें ऑलरेडी पीएम इंक्लूडेड था, तो स्टडी मैट एंड पीएम. प्रैक्टिस मैनुअल, बिकॉज सीएस स्टूडेंट विल नॉट अंडरस्टैंड पीएम मित्रों. प्रैक्टिस मैनुअल एंड जो whatever the Bayer Act is given in sub book, that and मॉक टेस्ट पेपर्स भी आप लोग को सॉल्व करने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि जब whenever we practice each chapter we can do it, but after 1 month we have forgotten that concept. And so if we do that mock test paper, all the chapters come in one platter, so it is you are preparing yourself for the exam main. ये मेरा ही डायलॉग्स आपको बोल रहे हैं कि वहां जो एक प्लेटर आएगा, मैंने कई बार बोला है, वहां मिक्स बैग प्लेटर होता है. आपसे पूछ कर नहीं देता है कि आज कोरम रिवाइज हुआ हुआ या प्रॉक्सी. दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन स्टेप्स फॉर ई फाइलिंग. दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन ई वोटिंग. ई वोटिंग में भी कट ऑफ डेट पूछेंगे. दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड. तो वहां एक फील को, पहले से फ्लेवर को चखने के लिए, जो मैं हमेशा बोलता हूं, और शायद वही मैंने इनके
इन सबके खून में भी डाल दिया. नाउ द खून हैज चेंज. इट्स नॉट O पॉजिटिव या AB जो भी ग्रुप होता है. द ब्लड ग्रुप इज नाउ लॉ पॉजिटिव. तो उस चीज को मैं ध्यान में रखते बोल रहा हूं दैट दे हैव फॉलोड, एंड ये स्ट्रिक्टली मैं बोल सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ दैट दे हैव स्ट्रिक्टली फॉलोड अस, क्योंकि टाइम भी नहीं रहता, इतना ट्यूशंस चल रहा होता है. एंड अगर कोई ट्यूशन नहीं लिया दे कैन रेफर रेफरेंस बुक्स, क्योंकि वो बच्चा बेचारा फिर ना कैसे पढ़ेगा. पर ट्यूशन लेने के बाद, अंडरलाइनिंग करने के बाद, आई डोंट थिंक व्हाट इज द पॉइंट. सिर्फ ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का परिचय है. हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमको और ट्यूशन चाहिए या और ये चाहिए, और कुछ नहीं है. और फिर ऐसा, फिर मार्क्स का भी क्या वैल्यू जब एकदम स्ट्रेस में आकर आप पढ़ें. वैसे टेंशन तो ये भी करती थी, बिकॉज लास्ट डे SMIT का एग्जाम था. इनकी मम्मी ने फोन उठाया था एंड शी टोल्ड मी दैट बहुत टेंशन में. बोला उनको टेंशन करने का क्या दरकार है, दूसरे टेंशन करे तो ठीक है. दैट शी डजंट रिक्वायर टू बी टेंस्ड एट ऑल. एंड द राइटिंग पैटर्न वाज, आपको लगेगा कि इंस्टीट्यूट का बुक छप गया. सर रट लेती होगी, रटने से नहीं होता है, समझने के बाद कंटिन्यूअस कारण वो वर्ड्स का थ्रो अपने आप आ जाता है. विच आफ्टर मेनी ईयर्स आई सॉ इन दिस गर्ल. इनके पहले 2-3 स्टूडेंट्स का मैं नाम लूंगा, बहुत पुराने स्टूडेंट्स है. गर्ल कैंडिडेट्स के बारे में अगर मैं बोलूं, सुरभि दमानी बोल के एक स्टूडेंट थी 2003 में. प्रीति अग्रवाल रैंक 2 मई 2005 में. श्वेता बजाज, शिखा मथरान, ये 5-6 बच्चियां ऐसी थी जिनको आफ्टर 2-3 years वी सॉ सच अ गर्ल हु कुड राइट वर्ड टू वर्ड. एंड इवन निधि बजाज जो 2 बार फर्स्ट आई हुई, आपको पता है ना, CS एग्जीक्यूटिव में भी, CS फाइनल में भी. एंड समथिंग अबाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऑफ CA कोर्स, टैक्स. I think in every subject we should follow practice manual, and revision is revision is very important. Writing practice is also very important, because if we do not do writing practice, we do not know how to write an exam. It is. एक चीज और, राइटिंग पैटर्न की जो बात होती है ना, तो सिर्फ तुम लोग सच बताओ, तुम लोग कैसे बुक खोल के वापस एक नोट्स बना लेते थे कॉपी कर करके, पूरा बुक. तो राइटिंग पैटर्न से आप क्या बोलना चाह रही है, ये थोड़ा बता दीजिए, वरना बच्चे लोग सोचेंगे आज से लिखो, कलम ही तलवार है और इस तलवार के बेसिस पे हमें फतेह हासिल करना. लोग मिस इंटरप्रेट ना कर ले. Typical questions like which have a different concept, or which you find difficulty in solving those problems. You should solve those problems in writing, and see the suggested answers to know what the institute expects from you. What kind of answer pattern the institute is expecting, how to write the answers in law, audit, tax, accounts, and अकाउंट्स आप क्या सब सम बनाते थे, एक बार, या सिर्फ देख लेते थे पेज घुमा घुमा के, शर्मा जी या सुदर्शन जी जहां से भी आपने ट्यूशन लिया है? Few sums I used to practice, but similar sums I used to see the concept. Few sums I used to say that these are. Yes. What about tax? धीरे धीरे आप पढ़ते थे या कैसे? Tax, practice manual is important, but I think Sony Samat has all these questions, so I solved all those questions, but I had lack of time, so I couldn't solve much questions from. So I had done from Sony Samat. अब एक बात सच सच बता रहा, कई रैंक होले ज्यादा ही हम्बल हो जाते, मैंने ज्यादा पढ़ा है नहीं, भगवान का देन है. आप सच बताना, एकदम सच, फिर कसम खिलाऊंगा. इमोशनली आज ब्लैकमेल करके आपको. मुझे बताइए कि कितने घंटे आप सोते थे एग्जाम से 2-3 महीना पहले? जैसा था वैसा बताइएगा. हाउ मेनी आवर्स स्लीप यू वर टेकिंग? So in February classes were going on, so it was normal routine, like whole day classes and all. 8 hours. नहीं झूठ नहीं बोली होगी. 8 hours या 7? 8 almost. कसम खा रही है 8, तो इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी. तो 8 hours नहीं, ये बहुत जरूरी है. मैंने सुना है कई बच्चे रात भर पढ़ रहे हैं, अभी से 3-4 घंटा, आंखों में डार्क सर्कल्स नीचे हो गए. इससे सच बता रहा हूं, मैं अपना बताऊं, मैं सर आप भी पढ़ते हैं. यस, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस एक्सरसाइज. मैं जब कोई नया एक्ट पढ़ता हूं ना, मैं कभी रात को जब एकदम आंख बंद हो रहा होता है, 10:30 बज गया, तो मैं पागल नहीं हूं, मुझे 12 बजे तक पढ़ना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, बंद कर देता हूं. क्योंकि जितना भी उस 1.5 घंटा में थकावट में पढ़ूंगा, कोई प्रोडक्टिविटी निकलेगा नहीं. अगले दिन खुले मस्तिष्क से सुबह सुबह पढ़ूंगा या नींद लेके पूरा करके पढ़ूंगा, दैट इज बेटर. तो इसलिए 8 घंटा एक रैंक होल्डर, द ओनली रैंक होल्डर इन कैलकाटा इन May 2007, शी इज सेइंग 8 hours. ठीक है, इट इज पर्सनलाइज्ड अप्रोच, आप चेंज कर सकते हैं. पर जो लोग 3-3 घंटा सो रहे हैं, स्ट्रेस में आके पढ़ रहे हैं, लास्ट में और स्ट्रेस में जाते हैं, रिजल्ट देखकर रैंक भी नहीं आता है. अब एक चीज और बता दो,
तुम क्या 5-5 दिन लॉ, 4 दिन अकाउंट्स, 3 दिन टैक्स, वर यू स्टडिंग इन दैट फैशन या रोटेट करके हर सब्जेक्ट पढ़ती थी आप? So previously I used to study in that fashion. Which fashion? 3 days accounts, like I used to study in that fashion because I had lack of time and I had to give mock tests, so I thought to do first this subject and then accounts, cost, FM. फिर after before 1 week exam I revised all syllabus at in short. Yes sir. ओके तो ये पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, इसके लिए मतलब वी कैन नॉट से कि ये बेटर है, जो आपको कंफर्ट पहुंचाए. बट आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस में मत आइए, एंड 360 डिग्री हॉलिस्टिक अप्रोच, पार्ट या जिसको बोलते हैं सिलेक्टिव स्टडिंग. मैं कंपनी लॉ के अच्छे अच्छे चैप्टर्स कर लूंगा, आई विल नॉट डू MCA 21. एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनके तो 4 मार्क्स का आया था. डिड यू गेट अ क्वेश्चन? व्हाट वाज दैट? Benefits of MCA 21 I think. लास्ट क्वेश्चन ही था शायद. मैंने इसके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से स्टेप्स फॉर ई फाइलिंग भी सिखाया था. वो May 13 में आया हुआ है, CS में हर बार आता है. तो आई वुड लाइक टू से कि वो स्टूडेंट्स जब मैं करवाता हूं तो कई लोग CA वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत डिटेल वाले पुराने टीचर हैं. तो रुकिए, May 13 में फिर कैसे आ गया एग्जाम में? और CS को करना पड़ेगा, उनके पीरियोडिकली आता रहता है स्टेप्स फॉर ई फाइलिंग. तो यू शुड अंडरस्टैंड. और अब तो शायद कंपनी लॉ कितने 60 marks. अब 60 मार्क्स का कंपनी लॉ हो गया है CA वाले स्टूडेंट्स के लिए. तो नाउ दे हैव टू डिवोट डिटेल्ड स्टडी ऑन कंपनी लॉ. सिर्फ मार्केट टेक्स्ट बुक्स के आए हुए क्वेश्चंस नवंबर 2014, नवंबर 2013 करने से नहीं चलेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड मेरा सोर्स, जैसे बोलते हैं ना हर आदमी के पीछे कोई का सक्सेस का राज है, मेरा सोर्स है मेरे स्टूडेंट्स जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है. आई एम इन टच विद देम. मैंने उनको सुपारी दे रखा है सर, कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि तुम लोग, मैं हर हफ्ते बात करता हूं उनसे, सैटरडे संडे, एंड स्पेशली रवि वर्मा. तो हम लोग क्या कर रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं. वी डिस्कस कि तुम बताओ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शेयर ट्रांसफर कैसे होता है रियली. तुम बताओ ये ई फाइलिंग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे होता है, ये AGM मॉक AGM कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे होता है. तो हम उस फ्लेवर को आपके पास पहुंचाना चाहता है. क्योंकि देखिए मैं तो खुद अभी हूं नहीं, मैं कहा हूं इस बंद कमरे में आपके संग एयर कंडीशन रूम में सुबह 8 से लेकर जब भी तक क्लास चलती है. तो हाउ कैन आई शेयर दैट एक्सपोजर? मेरा तो बहुत साल हो गया ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड छोड़े हुए, पर मैं आज भी उस टच में हूं. स्पाइस नाम का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, वो प्रेजेंटेशन वाज अगेन द सोर्स वाज कॉर्पोरेट वर्ल्ड. मैंने ट्यूशन लिया लॉ का. सर कौन है आपके टीचर? नहीं नहीं नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं, वो सब मेरे से पढ़े हुए. मेरे टीचर्स हैं एसोचैम और फिक्की. एसोचैम एंड फिक्की ये क्या है, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स है. मैंने पूरा कंपनीज एक्ट वहां सीखा है. एसोचैम सर्च करना, फिक्की, ये वहां CA और CS लोग का सेमिनार्स होता है. 2013-14 में बहुत सारी एरोस्टेस हमको जानने लग गए थे. सर कैसे? आई वॉज ट्रैवलिंग टू दिल्ली एवरी वीक और एक ही एयरलाइंस में जाते थे. सर क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, सस्ता पड़ता था ना एक साथ ग्रुप टिकट बनाने में. तो आई हैव लर्न फ्रॉम दैट सोर्स. सर आप क्या बताना चाह रहे हैं? आप भी जब आगे 2000 जब भी आप पास हो जाएं 17, 18, 19 जब भी एग्जाम में, आप भी इन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के सेमिनार्स को अटेंड करते रहिएगा. आपके कंपनी वाले भेजेंगे. इवन यू इस रैंक को लेकर अब जिंदगी भर नहीं बैठना, आगे बहुत सारे रैंक लाना है. और रैंक जिनका नहीं भी आया है कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको. ऑफ कोर्स वी आर एक्नॉलेजिंग दैट यू हैव गॉट अ रैंक, बट आपके बाकी फ्रेंड्स वो भी स्टार परफॉर्मर्स हैं. रैंक इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया ऑफ असेसिंग अ पर्सन्स परफॉर्मेंस. ओवरऑल परफॉर्मेंस कब नापा जाएगा? जब आप लाइफ में एक अच्छे इंसान बनेंगे और सक्सेसफुल होंगे. सिर्फ पैसा कमाना भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. पैसा लेगा या कितना उसको चाहिए, खा लेगा, पी लेगा, घूम के आ जाएगा, इंडिया के बाहर ट्रिप करके आ जाएगा. फाइनली लोग आपको याद रखेंगे कि आप किस टाइप के इंसान थे. तो ये जब आप स्टूडेंट वर्ल्ड में भी है, यू हैव टू बी शेयरिंग योर नोट्स. सिर्फ छुपा के पर्सनलाइज पढ़ने से नहीं होता है, या सिर्फ अपना सोचने से नहीं होता है. सेम थिंग व्हेन यू क्लियर एटलीस्ट मैसेज मी. अगर आपको लगे कि हम लोगों ने कुछ भी आपको कभी कुछ भी कॉन्सेप्ट आपके काम आया है, एक मैसेजिंग टीचर को जरूर करना चाहिए. कम से कम रिप्लाई तो जरूर करना चाहिए. कई लोग इतने आलस होता है कि सपोज मैं उनको कांग्रेट्स ऑल द बेस्ट कर रहा हूं तो रिप्लाई करना भी भूल जाते हैं. दिस इज एक्चुअली नॉट गुड. कम से कम एक पर्सनल टच रखना चाहिए जिस इंसान ने कुछ योगदान आपके लिए दिया है. यू मे बी बिजी, बट कम से कम एक मैसेज जरूर कर देना चाहिए कि सर हाँ आपका मैसेज मिला था मेरे को. Anyways, we'll not take her much time. She has to go for some ITT training. All the best. Big round of applause for her again. और मेरी तरफ से एक प्राइज आपको ड्यू है. We don't give any cash award or check. हमारा blessings आपके संग है. And be in touch. और नंबर अगर कभी चेंज हो तो हमें नंबर दीजिएगा, फिर हम आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जानकारी के लिए फोन करेंगे. ओके, बाय. तो अब आप लोग को भी कुछ करना है.
एंड जिनको मैं आज स्टेज पे नहीं बुला पाया हूं वो भी स्टार परफॉर्मर है. अंडरस्टूड? आप लोग सब एक स्टार परफॉर्मर है. यस और नो? उस स्टार को बस आपको पहचानना है एंड स्टेज पर बुलाना ऑफ कोर्स उसी को पड़ता है जिसका स्कोर हाई हो. बिकॉज एक बच्चा मेरे को बोला फेलियर्स को बुलाइए, कितने फेल हुए हैं. प्लीज डोंट बी चाइल्डिश. जो किसी का मार्क्स अगर कम आ गया उसको हम स्टेज पे बुला के प्रदर्शन थोड़ी करवाएंगे. यहां पर समाज के लिए एक पॉजिटिव वाइब्स फैलाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए एक बच्ची सीए में इतना अच्छा कर सकती है और आप लोग भी कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच डीके. प्लीज स्टॉप, विल स्टार्ट द क्लास अगेन.